अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 ए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 ए का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए पार्ट है ए इज़ इक्वल टू ए 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी सेट है 2, 4, 6, 8। तो हमने यूनियन करना है इसमें, तो हमने लिखा सॉल्यूशन ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए का जो सेट है वो हमने लिख दिया ए 1, 3, 5, 7, 9 एंड फिर यूनियन की निशानी लगाई। फिर बी है तो हमने बी के एलिमेंट्स लिखे 2, 4, 6, 8। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था यूनियन करना कि यूनियन कैसे किया जाता है। दोनों सेट्स को मिलाकर तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ये यूनियन हो जाता है। तो अब हम इसका यूनियन करते हैं। तो फर्स्ट सेट में लिखा है 1, तो हमने 1 लिखा। अब 1 के बाद सेकंड सेट में देखें 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 लिखा। फिर फर्स्ट सेट में 3 है तो हमने 3 लिखा। फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो ये जब हमने मिलाकर दोनों सेट्स को मिलाकर लिखा और तरतीब से लिखा तो ये यूनियन कहलाएगा और ये इसका आंसर है। पार्ट बी की बात करते हैं तो P इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट हैं। Q C D E F, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं। इसका भी हमने यूनियन ही करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। P यूनियन Q लिखा, P का सेट लिखा, यूनियन की निशानी है बीच में तो हमने बीच में यूनियन की साइन लगाई। फिर Q है तो Q का सेट लिखा, C D E F। अब हम इसका सॉल्यूशन आगे सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व। तो P यूनियन Q लिखा इज़ इक्वल टू, अब देखें इसमें इसमें भी तरतीब से लिखना है ना, हमने यूनियन करना है। तो A लिखा, फिर B लिखा, फिर C लिखा, फिर D लिखा, फिर F लिखेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। R इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, एंड 4 और एंड S जो सेट है उसका जो एलिमेंट्स हैं एक भी नहीं है, नल सेट है, जिसे हम इम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। R यूनियन S इज़ इक्वल टू, R के एलिमेंट्स लिख लिए, यूनियन की साइन लगाई और S के जो एलिमेंट हैं वो नल सेट है तो हमने नल सेट बना दिया। तो इसका आंसर भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ही रहेगा। ये आंसर हो जाएगा। पार्ट डी की बात करते हैं तो y इज़ इक्वल टू ए बी सी डी और z है ए ई एफ। अब हम इसका यूनियन करते हैं तो y का जो सेट है वो हमने लिखा, फिर यूनियन की निशानी लगाएंगे, फिर z का सेट लिखा जाएगा। अब हम इसको यूनियन करेंगे। यूनियन करते हैं, दोनों सेट्स को मिलाकर तरतीब से लिखा जाता है। तो y यूनियन z लिखा। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं ए बी सी डी और दूसरे वाले सेट में है ई और एफ। इसको हमने तरतीब से मिलाकर लिखा तो ये इसका यूनियन हो गया और ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इंटरसेक्शन में हमने जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स में वो लिखने होते हैं, वो आंसर होता है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो ए पार्ट है, इस ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी जो सेट है वो उसके एलिमेंट्स हैं ए सी ई जी एंड आई। तो इसका सॉल्यूशन है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, ए के एलिमेंट्स लिखे ए बी सी डी ई, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर इंटरसेक्शन की साइन है तो हमने इंटरसेक्शन की साइन लगाई। फिर हमने बी के एलिमेंट्स लिखने हैं ए सी ई जी एंड आई। अब हमने इसमें देखना है कॉमन कौन से हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं मैंने उनके ऊपर सर्किल कर दिया है, आप देख सकते हैं कि ए जो है दोनों में कॉमन है तो इसके आंसर में ए आ जाएगा। सी कॉमन है तो सी भी इसके आंसर में आएगा और ई भी कॉमन है तो हमने इसके आंसर में ई लिख दिया, ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में है पी सेट इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9 एंड क्यू सेट है 2, 3, 6, 8 एंड 10। इसका सॉल्यूशन करते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू, पी के एलिमेंट्स हमने लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन की साइन लगाएंगे, फिर क्यू का जो सेट है वो हमने लिखा। अब इसमें देखें कि जो कॉमन एलिमेंट है इसमें सिर्फ 3 है और कोई भी नहीं है तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर था। बात करते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट सी।
आर इज इक्वल टू जो आर का जो आर सेट है उसके एलिमेंट्स है 1 3 4 5 6 8 9 10 एंड जो एस सेट है वो है 4 6 8 9 10। अब हमने इसमें भी इंटरसेक्शन करना है तो आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू आर के एलिमेंट्स लिख लिए, फिर इंटरसेक्शन की साइन लगाई, फिर एस के एलिमेंट लिखे तो एस। अब देखें इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे सिर्फ हमने वही लिखने हैं आंसर में। तो 1 3 आर सेट में है, एस सेट में नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। 4 एलिमेंट जो है वो सेम है, वो हमने आंसर में लिखा। 6 भी सेम है, ये भी आंसर में लिखेंगे। 8 भी सेम है, दोनों सेट में है, ये लिखा। 9 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, 9 लिखा। 10 मौजूद है, हमने 10 लिखा, ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं इसी क्वेश्चन के डी पार्ट की। तो x इज इक्वल टू 5 15 20 25 एंड 30 और जो y सेट है वो है नल सेट। इसका सॉल्यूशन करते हैं। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू x के जो एलिमेंट हैं वो हमने लिख लिए 5 15 20 25 एंड 30, फिर ब्रैकेट क्लोज किया। इंटरसेक्शन की साइन है तो हमने इंटरसेक्शन की साइन लगाई। y का जो सेट है वो हमने y का सेट लिख दिया, ये एम्प्टी तो हमने भी एम्प्टी सेट लिखा। अब इसमें देखें कोई एलिमेंट सेम नहीं है तो इसका आंसर नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग व्हेन। आपने इसमें डिफरेंस फाइंड करना है जब x इज इक्वल टू 1 2 3 4 के है, y इज इक्वल टू 1 3 5 7 के है, z बराबर है 5 7 8 9 के। तो आपने फाइंड करना है x डिफरेंस y। इसका सॉल्यूशन करते हैं। x माइनस वाई लिखा इज इक्वल टू x के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड माइनस है तो हमने माइनस लगाया। y के जो सेट हैं वो हमने लिखे एलिमेंट्स 1 3 5 7। अब हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। 2 इसमें है, इस x सेट में है, y सेट में नहीं तो हमने 2 लिख लिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 4 x में है, y में मौजूद नहीं तो हमने y x सेट का 4 लिख लिया। यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले वाला जो सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम आंसर में लिखेंगे, बाकी जो बाद वाला जो सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स बच जाएं उसका इशू नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन जो पहले वाला सेट होगा उसके जितने भी एलिमेंट्स बचेंगे हमने वही लिखने हैं और इसके अलावा दूसरे सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखने। तो बात करते हैं पार्ट बी की, x डिफरेंस z। सॉल्यूशन x डिफरेंस z, तो x के एलिमेंट लिखे 1 2 3 4, डिफरेंस की साइन हमने लगा दी। z के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 5 7 8 9। अब हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखें 1 2 3 4 ये दोनों ही नहीं, कुछ भी नहीं कर, जब एलिमेंट्स नहीं कटेंगे तो जो पहले वाला सेट होगा वही आंसर में लिखना है। तो पहले वाला सेट कंप्लीट हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 2 3 4, तो ये इसका डिफरेंस हो गया। बात करते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट सी की। तो पार्ट सी में है y माइनस वाई डिफरेंस z, तो y के एलिमेंट्स हमने लिखे 1 3 5 7 डिफरेंस की निशानी लगाई। z एलिमेंट्स जो z सेट है उसके एलिमेंट्स लिखे हमने 5 7 8 9। तो अब हम इसका डिफरेंस मालूम करते हैं। 1 हमने एज इट इज़ लिख लिया आंसर में क्योंकि 1 कैंसिल नहीं होगा, और 3 भी हमने लिख लिया एज इट इज़ क्योंकि ये भी माइनस नहीं हो रहा। 5 और 7 माइनस हो गए तो ये इसका डिफरेंस निकल गया, ये इसका आंसर है। अब बात करते हैं पार्ट डी की, y डिफरेंस x। अब y के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने पहले लिखने हैं। तो y के एलिमेंट्स हमने लिखे 1 3 5 7, डिफरेंस की साइन है तो हमने डिफरेंस की साइन लगाई। x के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब इसमें से 1 और 3 कैंसिल हो गया। y z के जो हैं 5 और 7 बच रहे हैं एलिमेंट्स, तो 5 और 7 इसके आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट ई जेड डिफरेंस वाई। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जेड डिफरेंस वाई, तो जेड के एलिमेंट्स हैं 5 7 8 9, डिफरेंस की निशानी लगा दी, और वाई के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7। तो जेड डिफरेंस वाई इज इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और जेड के जो एलिमेंट्स बचे हैं वो बचे 8 एंड 9। जो z के एलिमेंट्स बचेंगे वही आंसर में लिखने हैं, तो ये डिफरेंस निकल गया, ये आंसर हो गया इसका।